हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फाई सक्सेस। मेरा नाम है याशी गोयल और हम कर रहे थे अपने 9th क्लास के साइंस के चैप्टर के क्वेश्चंस। राइट, अब तक हमने अपने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको चैप्टर 1 के क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। तो अब हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं। फिर से वही हमारा पैटर्न रहेगा, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप। राइट, और फिर से मैं यही बात कहूँगी कि अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, तो आप क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से बता पाएंगे। और मेक श्योर कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बोला यहाँ पे रीड करा, तो आप वीडियो को पॉज करके ना खुद से उसका आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑल्दो मैं आपको यहाँ पे साथ में आंसर्स बता रही हूँ या फिर उनकी ब्रीफिंग बता रही हूँ, लेकिन फिर भी आप खुद से भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब यहाँ पे दो चीज़ें हम डिसाइड कर लेते हैं। पहले होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हमने क्या पढ़े थे। होमोजीनियस क्या था, जिनकी यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस जो नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो क्या क्या है, आइस, सॉइल, वुड और एयर। इनको देख के ही आपको क्या पता चल रहा है, आइस क्या है, प्योर सब्सटेंस है, कोई मिक्सचर ही नहीं है। राइट, सॉइल क्या है, हेट्रोजीनियस, उसमें बहुत कुछ मिल सकता है। वुड क्या है, हेट्रोजीनियस, बहुत कुछ मिल सकता है, उसमें भी अलग अलग होता है, सेल्यूलोज, लिग्निन, ये सारा कुछ। और एयर क्या है, होमोजीनियस, क्योंकि जो गैसेस होते हैं वो आपस में कैसे मिक्स होते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स आउट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपको ये और भी कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो, तो आप उसके लिए भी निकाल सकते हैं। इसके लिए आप प्लीज़ ये मत सोचेगा कि जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता देगा आप सिर्फ उन्हीं तक स्टक रहेंगे या फिर आप सिर्फ वहीं तक आपकी लिमिट्स रहेंगी। आप लिमिट लेस चलिए लाइफ में, तभी आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, नेम द टाइप ऑफ मिक्सचर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड। हमें टाइप ऑफ मिक्सचर बताना है जिसमें आप सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड को जब मिक्स करेंगे। ठीक है, तो अब जो सल्फर होता है ना, वो कार्बन डाइसल्फाइड में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। इस वजह से क्या बनाएगा, एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाएगा, या फिर जिसे आप ट्रू सॉल्यूशन भी कहते थे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ कोरोजन एंड अ केमिकल चेंज। इसको जस्टिफाई करना है आपको। केमिकल चेंज कौन से होते हैं, जो वापस से रिवर्सिबल नहीं हो सकते। राइट, तो रस्टिंग क्या एक केमिकल चेंज है, क्योंकि जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, एक नया फॉर्म बनाने के लिए, एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए, जिसे आप क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। राइट, और रस्ट क्या होता है, उसे आप अगर केमिकली उसका नेम देखें तो क्या होता है, आयरन ऑक्साइड। राइट, अब मेटल जो होता है वो धीरे धीरे डैमेज हो जाता है, इसलिए उसमें कोरोजन होता है। और जो कोरोजन होता है वो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, मतलब वो वापस से रिवर्सिबल नहीं हो सकता। जो हमने पढ़े थे ना, आपको याद होगा, हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था। तो अब अगर यहाँ पे मेटल जो है वो डैमेज हो रहा है एयर और मॉइस्चर की वजह से, तो ये क्या है, केमिकल चेंज है, इसलिए मतलब वापस से रिवर्सिबल नहीं है ये। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेम द प्रोसेसेस यूज्ड फॉर सेपरेशन। इन सारे प्रोसेसेस में आपको नेम बताने कि हम इनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सिबल लिक्विड्स, इनको आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सिबल मतलब जो आपस में लिक्विड मिक्स हो जाए, तो उसको आपको डिस्टिलेशन अपैरेटस लगाना पड़ेगा। इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली अगर आपके दो लिक्विड है, ठीक है, तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, उसके बेसिस पे, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे क्या होता है कि वो अलग अलग, मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे वो अलग अलग हीट होकर अलग अलग इवेपोरेट होते हैं, अलग अलग कंटेनर में कलेक्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट की वजह से। सेकेंड ईयर इमिसिबल, जो मिक्स नहीं हो सकते, उन्हें तो आप सिंपल सेपरेटिंग फनल से मिक्स मतलब सेपरेट आउट कर सकते हो। बटर फ्रॉम मिल्क, सेंट्रीफ्यूगेशन और चर्निंग। आपने देखा, तो आपने देखा होगा जब भी मम्मी घर पे वो करती हैं, मिल्क से बटर निकालते, तो कैसे होता है, जैसे आपने मिल्क बॉईल हो गया आपका, राइट, फिर उसके बाद क्या होता है, जो उसके ऊपर आपकी एक मलाई की लेयर आती है, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं या फिर उसको चर्न करते हैं। आप देखा होगा कि उसको आप आजकल तो ब्लेंडर से भी हो जाती है वो चीज़ें, लेकिन पहले क्या होता था, जो आपने सुना होगा ना, रई बिलोना, राइट, दैट इज़ योर चर्निंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर नेक्स्ट इज सैंड फ्रॉम वाटर और सैंड मिक्सचर, मतलब वाटर सैंड मिक्सचर से सैंड को कैसे, फिल्ट्रेशन करके, ऑब्वियस सी बात है। जब आप ऐसे, वो आपने देखा होगा ना, एक ट्राइपॉड स्टैंड होता है ऐसे ऐसे करके,
आप फनल में जब ऐसे ऊपर फिल्टर पेपर लगा देते हैं तो वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाती है जो भी आपका फिल्ट्रेट होता है, और बाकी सारा कुछ कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो आप किसकी मदद से सेपरेट कर सकते हैं इन चीज़ों को, फिल्ट्रेशन की मदद से। नेक्स्ट इज योर सेपरेशन ऑफ कलर्स इन ड्राई, क्रोमेटोग्राफी। कैम्फर से सैंड और सॉल्ट को सब्लिमेशन, ये हमने पढ़ा है, सॉलिड से गैस वाला केस, राइट। एल्कोहल फ्रॉम एक्वस एल्कोहल डिस्टिलेशन से, वापस से चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द apparatus बाय विच मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड। एक ऐसा apparatus बताइए जिसकी वजह से मिक्सचर सेपरेट हो जाए ऑयल और वाटर का। ये क्या होता है, सेपरेटिंग फनल की वजह से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल और वाटर क्या होता है, आपस में इमिक्सिबल होता है, लिक्विड मिक्स नहीं होते हैं ये दोनों, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। आ हार्ड सब्सटेंस प्रोड्यूसेस अ टिंकलिंग साउंड व्हेन बीटन। एक हार्ड सब्सटेंस जो टिंकलिंग साउंड देता है जब हम उसे बीट करते हैं, तो वो मेटल है नॉन मेटल है। ऑब्वियस सी बात है मेटल है, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। ये हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, राइट। हमने मेटल्स की और बाकी सबकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अगर आपको याद हो तो मेटल कैसे होते हैं, सोनोरस होते हैं, और वो कैसी साउंड देते हैं, टिंकलिंग साउंड देते हैं, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज एन अलॉय। अलॉय कैसा सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन है, क्योंकि एक मेटल किसके साथ मिक्स होता है, दूसरे मेटल के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। मेक श्योर आप इस वर्ड को ध्यान रखें, यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इन सबको फिजिकल और केमिकल चेंज में बताइए। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, क्या ये वापस से रिवर्सिबल है। इसका मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, जो भी आपको पूछे ना फिजिकल और केमिकल वाला, आप उस प्रोसेस को देख के सोचिए क्या ये रिवर्सिबल है। अगर यस है आपका आंसर तो ऑब्वियस सी बात है वो फिर फिजिकल चेंज है, लेकिन अगर आपका आंसर नो है तो वो आपका क्या है, केमिकल चेंज है। अब यहाँ पे आपको जो भी चीजें ऑप्शन में दी हैं, बर्निंग ऑफ सल्फर इन एयर या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये सब क्या केमिकल चेंज है, रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि इन सब का एक न्यू प्रोडक्ट बन के आएगा सामने। केमिकल चेंज में क्या होता है, एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, मैग्नीशियम रिबन जल गया, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया साथ में। सल्फर जल गया एयर में तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, वाटर किस किस में टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गया वाटर का। तो ये क्या हो गया, एक केमिकल चेंज हो गया जिसमें आपका एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए, विच कॉम्पोनेंट ऑफ द मिक्सचर आयरन एंड सल्फर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl एंड गिव्स हाइड्रोजन गैस। मतलब आयरन और सल्फर का जो मिक्सचर है, इनमें से कौन सा कॉम्पोनेंट है जो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस देगा। आयरन रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HCl के साथ और हाइड्रोजन गैस देगा, क्योंकि आयरन जो है वो हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव है। इसके लिए अगर आपको याद हो तो हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज की टेबल पढ़ी थी, राइट। उसमें हमने देखा था कि कौन सा मेटल किसके ज़्यादा कंपैरेटिवली कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो आप उस टेबल को भी रेफर कर सकते हैं और आप इस चीज़ को एज इट इज़ लर्न भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिस्टलाइजेशन इज अ बेटर टेक्निक देन सिंपल इवेपोरेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक बहुत अच्छी टेक्निक है सिंपल इवेपोरेशन के कंपैरिजन में। एक एग्जांपल दीजिए या फिर रीजन दीजिए। क्यों होता है, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स बनते हैं और इवेपोरेशन में कुछ कुछ इम्प्योरिटीज भी पीछे रह जाती है, इसलिए, ठीक है। अब बात आती है हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, कि इन क्वेश्चंस में हमें कैसे लिखने होते हैं। ये बेसिकली आपके होते हैं वो वाले जो आपके 40 to 50 वर्ड्स वाले होते हैं ना आंसर्स। अगर आपको याद होगा एक क्वेश्चन आता है ऐसे 2 मार्कर जो मेन होते हैं, वो वाले क्वेश्चंस होते हैं आपके, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहे हैं। What is meant by concentration of a solution? Concentration of a solution से क्या मतलब है? Concentration of a solution tells the amount of solute dissolve in a concentration of a solution हमें क्या बताता है कि कितना amount of solute dissolve हुआ है किसी भी given amount of solvent में या फिर solution में। इसमें हमें पता चलता है जो solution है वो dilute है या फिर आपका concentrated है, ठीक है। अब देखिए कंसंट्रेशन मतलब उसके अंदर कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। इसको आप एज इट इज बहुत सिंपल वे में याद रख सकते हैं। किसी भी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है ना, दैट इज योर कंसंट्रेशन, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट 2 कंडीशन एसेंशियल फॉर यूजिंग डिस्टिलेशन एज अ मेथड ऑफ सेपरेशन। 2 कंडीशन बताइए जिसमें आप डिस्टिलेशन का यूज करें। सबसे पहली बात, इस चीज को देखते ही आपको एक अगर चीज याद आ रही हो तो वो हमने क्या पढ़ी थी अभी अभी पीछे, डिस्टिलेशन किसे सेपरेट करता है, 2 या फिर उससे भी ज़्यादा मिक्सिबल लिक्विड्स को, मतलब जो आपस में मिक्स हो सकते हैं।
अब आपस में मिक्स होने वाले हमने पीछे दो केस भी पढ़े, अल्कोहल इंटू एक्वस अल्कोहल वाला केस, या फिर जो एक और पढ़ा था हमने, अगर आपको याद आ रहा हो तो अल्कोहल इंटू एक्वस अल्कोहल वाला केस पढ़ा था, और एक हमने पढ़ा था कि जब उसमें हमने कोई भी दो सॉल्वेंट्स या फिर एक साथ मिक्स हो गया है, राइट। अब लेकिन यहाँ पे ये हमें क्या पूछ रहा है, कंडीशंस पूछ रहा है जो डिस्टिलेशन को यूज करते वक्त हमें चाहिए होती हैं। अब हमने यहाँ पे ये जो दो इसके एग्जाम्पल्स है, ये दो क्यों डिस्कस करें, जो हमने आपको पीछे बताया था कि अगर साथ साथ आप ऐसी चीजें भी बार बार डिस्कस करते जाएंगे तो आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। पहली कंडीशन क्या था, सब्सटेंस शुड हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स होने चाहिए, जिसकी वजह से वो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट की वजह से तो अलग अलग कंटेनर में सेपरेट आउट होंगे। सेकेंड वन इज शुड बी मिक्सिबल, आपस में मिक्स तो होने चाहिए तभी तो आप डिस्टिलेशन का यूज करेंगे। इफ दे आर इमिक्सिबल तो सिंपल आप सेपरेटिंग फनल से भी तो उन्हें सेपरेट कर ही सकते हैं, तो इसके लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, स्मोक एंड फोग आर बोथ आर एरोसोल्स, इन वॉट वेज आर दे डिफरेंट, ये दोनों जब एरोसोल है तो किस वे में आप इनको डिफरेंट कह सकते हैं। देखिए स्मोक क्या करता है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं स्मोक के अंदर जो डिस्पर्स होते हैं एयर के अंदर, राइट। फॉग में क्या होता है, टिनी लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो एयर में डिस्पोज होते हैं। स्मोक में सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और फॉग में क्या होता है, टिनी लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सॉल्ट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम इट सॉल्यूशन बाय इवेपोरेशन, सजेस्ट अनदर मेथड। सॉल्ट अपने सॉल्यूशन में से इवेपोरेशन की तरह रिमूव हो सकता है, एक और मेथड बताइए। हमने पीछे पढ़ा अभी क्रिस्टलाइजेशन, प्योर क्रिस्टल्स बनाता है, और इवेपोरेशन की एक हमने क्या पढ़ी थी लिमिटेशन की, उसमें क्या होता है इम्प्योरिटीज भी आ जाती है कभी कभी, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एयर इज अ मिक्सचर नॉट अ कंपाउंड, एयर एक मिक्सचर है कंपाउंड नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इस बात को जस्टिफाई करना है आपको, एयर इज अ मिक्सचर क्यों, क्योंकि जो इसके कंपाउंड्स होते हैं वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते आपस में, राइट, वो सिर्फ आपस में मिक्स होते हैं, कंबाइंड नहीं होते। द कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस कैन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब हो सकता है आपके दिल्ली में ही एक जगह पे, आपने देखा होगा ना जो हमारी पॉल्यूशन इंडेक्स वाली रिपोर्ट होती है जिसमें पता चलता है कि कौन से एरिया में कितना पॉल्यूशन है, उससे आपको पता चलता है ना कि जैसे सपोज कीजिए आपके दिल्ली में एक प्लेस है, फॉर एग्जांपल हमने बोल लिया सफदरगंज, ठीक है। अब वहाँ पे बहुत हाई पॉल्यूशन है, ठीक है। वहीं हमने दूसरी जगह बोल दिया कोई और दिल्ली का ही कोई और वो है, मतलब एरिया वहाँ पे बहुत कम पॉल्यूशन है, मतलब वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, जहाँ पे कम पॉल्यूशन है मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, और जहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन है वहाँ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम है, मतलब कॉम्पोजिशन डिफर हो रही है प्लेस टू प्लेस। इसलिए एयर क्या है, मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड होता तो हर जगह सेम होती ना कॉम्पोजिशन उसकी, ठीक है। और इन गैसेस को आप फिजिकल मेथड के द्वारा भी सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब चलते हैं हम अपने सिक्स क्वेश्चन की तरफ कि आपका सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है। डिफाइन टिंडल इफेक्ट विद एग्जांपल। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कॉलॉइड पार्टिकल्स, कॉलॉइडल पार्टिकल्स की वजह से जो स्कैटरिंग होती है लाइट की वो क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहती है। जैसे कि किसी भी डस्टी रूम के अंदर छोटे से होल से सनलाइट अंदर आ रही है तो आपको पता चल रहा होगा उस छोटे से होल की वजह से जो भी सनलाइट अंदर आती है उस लाइट की रोशनी में आप क्या देख पाते हैं, जो वहाँ पे जितना भी डस्ट प्रेजेंट होता है, राइट। अब चलते हैं हम अपने सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। आपका सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलॉयज कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, एलॉयज को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एटम्स होते हैं ना वो मिक्स होते हैं यूनिफॉर्मली, एटॉमिक लेवल पे मिक्स होते हैं, और इसलिए उनका फिजिकल मेथड से उन्हें सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए हम उन्हें किससे सेपरेट करते हैं, जिन मेथड से हम मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं, क्योंकि वो किसकी प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, ठीक है। ला अब हमारा एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है, नेम टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस टू चेक इट्स प्योरिटी। किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी को चेक करने के लिए आप दो सब्सटेंस क्या बता सकते हैं, या फिर दो मेथड्स, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डिटर्मिनेशन, उसकी वजह से आप क्या कह सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस कैसे प्योर है या इम्प्योर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे सारे क्वेश्चंस। अभी हमने इस वीडियो में अपने शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर ली, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह की बात करेंगे, और वो भी वीडियो ऐसे आपका बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो लेकिन क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, डेट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।